और मैं समझता हूं कि जहां जो हमने स्टेप्स लिए हैं 15 को एक्टिव किया है, 15 एक्टिव हो गए हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो 8,000 की एक नफरी जो है वो कराची के लिए मखसूस एक तैयार की जा रही है, जिनकी हाईएस्ट लेवल पर ट्रेनिंग होगी, जो कराची के हालात, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और जो भी जराइम जो क्राइम, जिस तरह कराची में वेव शुरू होता है, तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हम इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मखसूस फोर्स जो है वो भी तैयार की जा रही है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल इसी महीने में इंशाल्लाह वो एक्टिव हो जाएगा। 950 कैमराज एक्टिव हो जाएंगे, तो उसमें जितने ये जो कि जराइम पेशा लोग हैं जो एक्टिव हैं, इनकी निशानदेही भी होने लगेगी, तो इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करने में, गिरफ्तार करने में हमें आसानी भी होगी। ठीक, शरीफुद्दीन मेमन साहब, यहाँ पर हम डॉन न्यूज के करेस्पॉन्डेंट हैं इमरान हफीज, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त लियारी में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान, आप लियारी में मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है लियारी में? जिस सिमीन देखें, आज जैसे लियारी के अंदर जो है वो यौम सोग मनाया गया है। इस सिलसिले के अंदर जो है वो सुबह में यहाँ पर इलाका मकीनों ने जो पुलिस के छापों और जो कल जो सूरत हाल थी उसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया था। उसके बाद से जो है वो लियारी यहाँ पर पुरअमन रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ना कोई फायरिंग का वाक़या पेश आया है। आज शाम से जो है वो यहाँ पर लियारी की जो ज़िंदगी है वो मामूल पर आना शुरू हो गई है। शहरी जो मकीन है, जो कल से घरों में मैसूर थे, वो भी यहाँ पर बाहर निकले हैं और अपने जो घर के लिए जो है वो चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं, अशिया खुर्दनोश की खरीदारी करी है और कुछ हद तक यहाँ पर दुकानें भी जो हैं यहाँ पर खुल गई हैं। अभी सूरत हाल जो है वो मामूल की तरफ आ रही है। जी सिमीन। ठीक, इमरान, अभी तो सूरत हाल मामूल की तरफ आ रही है, 2 दिन लियारी में क्या होता रहा? देखेंगे 2 दिन जो यहाँ पर लियारी के अंदर जो है पुलिस के छापों के खिलाफ जो है यहाँ पर इलाका मकीन एहतजाज करते रहे। इस दौरान जो है पुलिस के साथ जो है वो काफ़ी हद तक झड़पें भी रहीं, जो कल पूरा दिन जारी रहीं। और यही सिलसिला जो है वो पहले भी माजी में भी होता रहा है कि यहाँ पर लियारी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज जो है यहाँ पर छापे मारती हैं, यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करके लेके चली जाती हैं। उसके खिलाफ जो है वो इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज जो होते हैं, जलाओ गिराव का सिलसिला शुरू होता है। इसी दौरान जो है जैसे ही पुलिस करती है तो पुलिस के ऊपर जो है वो फायरिंग का तबादला यहाँ पर किया जाता है और पूरा दिन जो है वो झड़पें चलती रहती हैं। जदीद हथियारों की आवाज़ों से पूरा लियारी गूंजता रहता है। यही सिलसिला जो है वो कल भी हुआ और जो आज जो है वो इस हवाले से जो है वो यौम सोग का ऐलान कल किया गया था, जो आज यौम सोग मनाया गया और आज जो है वो शाम के बाद से जो है यहाँ पर जिंदगी मामूल पर आ रही है। जी ठीक, इमरान हफीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद भी जानेंगे। शरीफुद्दीन मेमन साहब, आज यौम सोग मनाया गया लियारी में, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करनी होगी, तो ये जितने जराइम पेशा लोग हैं किसी भी गैंग्स की शक्ल में, गैंग वॉर्स जो है हमने देखा होगा लियारी में, एक इसकी हिस्ट्री है रही है, तो ये लोग जो हैं ये उस इलाके के जो मकीन हैं उनको भी होस्टेज बनाते हैं, ये उनको होस्टेज बना के रखते हैं और उनको एक शेल्टर भी बनाते हैं अपना। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। इसमें अगर आपको रिएक्शन कहीं नज़र भी आता है तो कहीं कहीं मैं समझता हूँ एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वो उसी इलाके के लोगों को होस्टेज बनाकर, उनके जो होस्टेज बना के उनको सामने एक दीवार बनाते हैं और वो बेचारे मजबूर होते हैं कि वो उनको सामने खड़े होकर, ताकि पुलिस की पेनिट्रेशन जो है वो रुक जाए। तो यहां पर हमें ये चीजें भी अंडरस्टैंड करनी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का रिएक्शन अगर शो होता भी है तो इसमें बहुत दफा ये होता है कि पब्लिक का रिएक्शन जो है, इसलिए कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप जराइम पेशा लोगों के खिलाफ जो है वो काम करने जा रहे हैं और उसी इलाके के लोग जो उन्हीं से बेजार भी हैं, वो उस मुसीबत में फंसे हुए हैं और वही जो है वो आप पुलिस के साथ जो है वो कर रहे हैं, हंगामाराई कर रहे हैं और उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो बहुत दफा ये होता है कि ये उस इलाके के लोगों को उन्होंने होस्टेज बनाया होता है और फिर वो एक दीवार की तरह उनको सामने खड़ा करते हैं ताकि पुलिस की पेनिट्रेशन जो है वो कम से कम हो। तो ये मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जब ये जो इनका जो एक पूरा इन्होंने एक माफिया के तौर पे जो अपना इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये जब आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक होगा, जिस तरह हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, सिर्फ लियारी नहीं, दूसरे जितने कराची के इलाके हैं जहां पर इन लोगों ने लोगों को अगर कहीं होस्टेज बनाया हुआ है या लोगों को कंट्रोल किया हुआ है कि वो उनको सामने एज ए शील्ड खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि इन इलाकों में जब हम ऑपरेशंस करेंगे तो ये चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल आपके, जैसा भी आपने कहा कि चीजें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हो रही हैं लियारी में। आप लोगों से बात करें, अगर आप खुल के बात करें तो लोग इसमें खुश होंगे कि जी यहां पर जितने जराइम पेशा लोग हैं, कौन चाहेगा कि उनके इलाकों में जराइम पेशा लोग मौजूद हों, कौन चाहेगा कि उनके इलाकों में बत्ताखोर मौजूद हों, कौन चाहेगा कि वहां पर दहशतगर्द लोग मौजूद हों। तो जाहिर है ये मैं समझता हूं कि ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा और ये जो सिचुएशन आपको नजर आती है इसमें बहुत दफा ये जो है माफियाज जो हैं इनको अपना शील्ड के तौर पर सामने उनको रखते हैं।
ठीक ठीक। इमरान शरीफुद्दीन मेमन साहब ये कह रहे हैं कि इलाके के अवाम को जराइम पेशा अनासिर जो है शील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, होस्टेज बनाते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी नजर आई आपको? लियारी में सिर्फ पुलिस ही नजर आई या रेंजर्स भी कहीं कहीं नजर आई आपको? देखिए सिमिन, जिस तरीके से शरफुद्दीन मेमन साहब का कहना है कि लोगों को यहाँ पर हॉस्टेज बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जो मकसद जो पीछे जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो मकसद जो पूरा ग्रोह है, जिस तरीके से उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है इतने मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों को यहाँ पर उन्होंने अगर इनके मुताबिक हॉस्टेज बनाया हुआ है तो इसका हल क्या है, इसको किस तरीके से हल किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन का जो अंदाज है, यही अगर ऑपरेशन दोबारा जारी किया जाएगा, यहाँ पर छापे मारे जाएंगे, तो इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर इलाका मकीनों को और पुलिस को भी जो है वो सामने आना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस के साथ यही झड़पें होंगी, यही सूरत हाल का इनको सामना करना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि यहाँ पर जो कल जिस तरीके से जो हथियार यहाँ पर चले हैं वो पुलिस के पास मौजूद भी नहीं है। जिस किस्म के जदीद हथियार यहाँ पर चले हैं, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा जो है वो G3 और क्लाशनकोफ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, जिसको SMG कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर उससे ज़्यादा जदीद हथियार जो है वो उससे लेस हैं, जिन्होंने बख्तर बनो तक को जो नुकसान पहुँचा दिया है। इन पीछे अनासिर इसके पसे पर्दा देखा जाएगा कि इन पसे पर्दा इसके अनासिर कौन से खुफिया हाथ हैं जो यहाँ पर इन जराइम पेशा अफराद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको असला फराम कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं, उनके क्या मकासद हैं? जी सिमिन। ठीक, बिल्कुल। शरीफुद्दीन मेमन साहब, पसे पर्दा कौन से अनासिर हैं, कौन से ऐसे हाथ हैं जो ये असला फराम कर रहे हैं जो कि पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है? बिल्कुल, ये तो देखिए आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये सिर्फ लियारी नहीं है, कराची के बहुत और मुख्तलिफ इलाके हैं जो ट्रबल्ड इलाके हैं और जहाँ पर ये जराइम पेशा लोग मौजूद हैं, और जो हमारा वेपन जो कराची में जिस तरह का वेपन अवेलेबल है वो ज़ाहिर है इन जराइम पेशा लोगों के पास वो नज़र आता है सामने, दस्ती बम फेंकना और रॉकेट लॉन्चरों को इस्तेमाल करना, और ये जिस तरह का वेपन ये बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। तो ज़ाहिर है अब ये आप खुद अंडरस्टैंड करें कि जब ये वहाँ पर इस तरह का वेपन मौजूद है और जो वहाँ के जो शहरी हैं ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेंगे कि ये इस तरह की सिचुएशन हो। बाकी उनका रिएक्शन होना वो जगतरफा ऑपरेशन के हो सकता है कि ये रद्द-ए-अमल भी कहीं कहीं हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ ज़्यादा उनका डर और खौफ है, उनको ये डर होता है कि कहीं ये ना हो कि पुलिस ऑपरेशन कर जाए फिर उसके बाद दोबारा वो सिचुएशन सामने हो। तो इसके हल हैं, इसका हल एक तो मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की, उसके साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ उन इलाकों में चौकियां बना दी जाएं और पुलिस की चौकी की जो परमानेंट पोजीशन जो है वहां पर होगी तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, फिर वो वहां पर जो है वो इनकी मूवमेंट जो है ये इन जराइम पेशा लोगों की या इन शेरपसंद अनासरों की इतनी आराम से वो नहीं ऑपरेट कर सकते जिस तरह अब वो कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पहले भी बात की है और इस पे मैं समझता हूं कि कोई बहस तो नहीं हो सकती कि डीवेपनाइजेशन के ऊपर जो है हमें जरूर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए कि वेपन कराची में कहां से आ रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। कंटिन्यू करूंगी, ये जदीद असला कहां से आ रहा है जिसका मुकाबला करना पुलिस के लिए भी नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।